Student, so today we'll start our new chapter number 13, decision structure, and we are in the session number 1. So our first topic is introduction. Most of the C program present to so far follow the sequential structure of a program execution. The instructions are executed one by one sequentially in the order in which they are appear in a program. In a real life practice, during execution of a program, we may want to execute only some of the statement based on some condition. For this purpose, it is required to change the flow of sequence of instruction. लास्ट 2 चैप्टर में हमने देख लिया कि सी प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कौन कौन से वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. लास्ट जो चैप्टर था उसमें मैंने इनपुट इनबिल्ट फंक्शन एंड आउटपुट इनबिल्ट फंक्शन कौन कौन से वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट. तो प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है वो आपको पता चल गया. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है, कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शन है, आउटपुट इनबिल्ट फंक्शन है, कौन कौन इनपुट इनबिल्ट फंक्शन है, वो भी मैंने आपको लास्ट सेशन में, लास्ट जो भी वीडियो चैप्टर था और जो भी वीडियो थे लास्ट जो चैप्टर के, वो चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट. नाउ अगर आपको प्रोग्राम का फ्लो चेंज करना हो, ऐसा नहीं कि हर एक प्रोग्राम में आप जो भी कंडीशन और जो भी सिचुएशन सिंटेक्स के हिसाब से जो भी स्टेटमेंट लिखोगे और उसी हिसाब से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऐसा हर बार नहीं होगा, राइट. अगर हमें प्रोग्राम का फ्लो चेंज करना हो देन हमें ये डिसीजन स्ट्रक्चर जो भी होता है वो हमें समझना जरूरी. क्लियर. सी लैंग्वेज प्रोवाइड फैसिलिटी थ्रू द स्पेशल काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी चेंज द फ्लो ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम. Such statements are called a decision structure statement. In this chapter, we learn following type of statement. First one is simple if. Second one is if-else statement. Third one is nested if. Fourth one is else if later statement, and last is the switch statement. Right. So our first topic is simple if statement. ओके. इफ स्टेटमेंट में नीड फॉर डिसीजन स्ट्रक्चर इन अ सी लैंग्वेज. सब फर्स्ट ऑफ ऑल इफ स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले उसकी नीड क्यों है वो हमें पहले जानना जरूरी है. डिसीजन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट हेल्प्स अस टू जंप फ्रॉम वन पार्ट of the program to another part of program on result of some condition. Sometime during structure statements are also known as selective structure statement, branching statement और a decision making statement. मैंने बोल दिया कि हर एक प्रोग्राम सिंपल नहीं हो गया. आप जो भी कोड लिखोगे, जो भी स्टेटमेंट लिखोगे और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होगा, राइट. जैसे ही आप प्रोग्राम में वेरिएबल इंक्लूड करोगे, जितने ज़्यादा वेरिएबल उतना आपका प्रोग्राम लेंदी होगा, राइट. और सेकंड थिंग इज दैट कि आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम का लॉजिक कौन सा होगा, उसके स्टेटमेंट कौन से होंगे, राइट. और हमें प्रोग्राम में हर एक प्रोग्राम जो भी होगा वो एक ही लॉजिक पे बेस्ड नहीं होगा, राइट. उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट यूज़ होंगे, बहुत सारे लॉजिक यूज़ होंगे. कौन से फंक्शन के लिए कौन सा लॉजिक यूज़ होगा, तब हमें ये जो डिसीजन स्ट्रक्चर है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रोग्राम के अंदर. क्लियर. At those statements are controlling the flow of execution. They are also known as a control statement. C language provide two basic decision structure statement. First is if and switch. If and switch statement can be used to change the flow of instruction in the program. most IMP MCQ. अगर प्रोग्राम का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी प्रोग्राम का जो फ्लो है, राइट, उसको अगर चेंज करना हो देन यू वांट टू यूज इफ एंड स्विच स्टेटमेंट, राइट. यहाँ पे लिखा है सी लैंग्वेज प्रोवाइड टू बेसिक ऑफ डिसीजन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट. बेसिक टू स्टेटमेंट है. फर्स्ट वन इज इफ एंड सेकंड वन इज स्विच, राइट. So our first is if statement. The if statement is one of the powerful decision making statement which can be used to transfer control of an instruction execution. The if statement can be used in following different way. First one is simple if statement, second one is if else statement, third one is nested if, and last is else if later. ये जितने भी इफ स्टेटमेंट है, ये सारे इफ स्टेटमेंट का यूज़ आप प्रोग्राम में करने वाले हो, राइट. बट अभी हमें फर्स्ट देखना है सिंपल इफ स्टेटमेंट. सिंपल इफ कैसे यूज़ करोगे प्रोग्राम के अंदर.
simple if statement. The simplest form of the decision statement is the if statement. It is frequently used in a program for decision making and allowing us to change the flow of program execution. अगर प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन फ्लो है आपको चेंज करना है, देन यू वांट टू यूज अ इफ स्टेटमेंट. अभी इस इफ स्टेटमेंट को हमें प्रोग्राम में लिखना कैसे है, उसकी सिंटेक्स क्या है. तो फर्स्ट इज इफ, ब्रैकेट के अंदर आपको एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा. जो भी प्रोग्राम में आपको लॉजिक यूज करना है, राइट, उसका जो भी एक्सप्रेशन होगा, राइट, वो एक्सप्रेशन कहाँ पे लिखना है, टेस्ट एक्सप्रेशन बोलते हैं उसको, राइट, वो हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है. देन हमें क्या करना है, जो भी ब्रैकेट के बीच में जो हमारा बीच वाला जो पार्ट है, राइट, यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक. जो भी हमने एक्सप्रेशन रखा होगा वो एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो स्टेटमेंट ब्रैकेट के अंदर आएंगे, राइट. जो भी कर्ली ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट के अंदर हमारे जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आएंगे. क्लियर. Here the test expression in any valid C language expression, the logical expression are used in a test expression. The statement block may contain any valid C statement or statements that the test expression part should not end with a semicolon. जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन का जो भी पार्ट है, राइट, इफ के बाजू में ब्रैकेट के अंदर आप जो भी एक्सप्रेशन लिखोगे वो सेमीकोलन से एंड नहीं होगा, राइट. सेमीकोलन से एंड क्या होगा, जो भी आप स्टेटमेंट लिखने वाले हो वो स्टेटमेंट ब्लॉक जो भी होगा वो सेमीकोलन से ओवर होगा. क्लियर. द सिंटेक्स सेज इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज द ट्रू देन एक्सिक्यूट द टेस्ट ब्लॉक. सिंटेक्स में क्या होगा कि अगर आपका टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगा देन यू कैन गो द स्टेटमेंट ब्लॉक. देन आपके उसके बाद ही आपका जो स्टेटमेंट ब्लॉक है वही एग्जीक्यूट होगा, राइट. अगर वो फॉल्स होगा तो वो स्टेटमेंट ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट वो प्रोग्राम से बाहर से निकल के वो एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम. क्लियर. If the test expression is false, then the computer skip the statement block and execute the next instruction of the program. C program language assume any non-zero and non-value as true, and if it is either zero or null, then it is assumed as a false value. क्लियर. अभी हमें देखना है कि ये जो if स्टेटमेंट है वो प्रोग्राम में हम कैसे यूज़ करेंगे. सी द प्रोग्राम ओवर हियर दिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ्लो चार्ट देख लेते हैं, फ्लो चार्ट के बाद हम प्रोग्राम देखते हैं, राइट. सी यहाँ पे फ्लो चार्ट है, प्रोग्राम का जो फ्लो चार्ट है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होगा, राइट. सो इफ स्टेटमेंट फर्स्ट जो भी आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन कहाँ पे होगा, डायमंड शेप के अंदर. जो हमारा अल्गोरिदम वाला जो चैप्टर था वो चैप्टर की बात कर रहा हूँ. अगर अभी हमें फ्लो चार्ट क्रिएट करना है तो फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे इफ स्टेटमेंट के रिगार्डिंग. तो फर्स्ट इज एक्सप्रेशन, जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा वो, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 10 ग्रेटर देन 50. तो अगर ट्रू होगा तो वो ट्रू ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा. अदरवाइज जो फॉल्स ब्लॉक होगा तो वो फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा. क्लियर. तो सॉरी. तो जो भी एक्सप्रेशन वाला पार्ट होगा, राइट, एट जो टेस्ट एक्सप्रेशन जो लिखोगे डायमंड शेप के अंदर, राइट, तो अगर वो ट्रू होगा देन वो ट्रू स्टेटमेंट होगा वो एग्जिट होगा, राइट. एग्जीक्यूट होने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट एग्जीक्यूट होने के बाद वो एग्जिट हो जाएगा. क्लियर. अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट ही फॉल्स पार्ट में जाके प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. क्लियर. See the program over here. Let us try to understand the C program that asks to input mark of one subject and display the congratulation message if mark entered by user are greater than 80. अगर मार्क 80 के अप हो गए तो कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज प्रिंट होगा. अदरवाइज 80 के जो नीचे होगा जितने भी मार्क उसमें कौन सा मैसेज आएगा, हैव अ नाइस टाइम. सी देखते हैं प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है. फर्स्ट हेडर फाइल है. सी यहाँ पे एक सेकंड हेडर फाइल इंक्लूड हो गई, हैज़ इंक्लूड stdlib.h.
राइट। ये दोनों हेडर फाइल, स्कैनअप फंक्शन यूज़ करने के लिए आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, एंड देन आपको जितने भी लूप यूज़ करने हैं तब भी आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर। फर्स्ट इज इंटीजर, मेन फंक्शन हमारा, राइट। देन इंटीजर मार्क्स, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल है हमारे पास, राइट। मार्क्स नाम का जो वेरिएबल है उसको कौन सी डेटा टाइप डिक्लेयर किया है मैंने, इंटीजर। क्लियर। देन सिस्टम ब्रैकेट के अंदर क्लियर, राइट। इट मीन्स कि जब भी टर्मिनल स्टार्ट होगा तो फर्स्ट उसकी जो स्क्रीन होगी वो क्लियर होके आएगी, राइट। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्लियर फंक्शन यूज़ किया है। देन प्रिंट एफ एंटर योर मार्क्स, दैट मीन्स जब भी ये प्रोग्राम रन होगा तो फर्स्ट ये मैसेज प्रिंट होगा, एंटर योर मार्क, दैट मीन्स यूज़र मार्क एंटर करेगा। यूज़र फॉर एग्जांपल यूज़र 75 एंटर करता है तो 75 मार्क कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर। क्लियर। देन स्कैन एफ परसेंटेज डी क्यों यूज़ हुआ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है, राइट। तो इंटीजर डेटा टाइप की कंट्रोल स्ट्रिंग कौन सी है, परसेंटेज डी। एंड पर्सन मार्क्स, 75 मार्क एंटर किया तो मार्क कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वेरिएबल के अंदर, राइट। तो 75 आ गया। अभी कंडीशन चेक करना है, इफ ब्रैकेट के अंदर मार्क ग्रेटर 80 ब्रैकेट ओवर, प्रिंट एफ कॉन्ग्रेचुलेसन, अदरवाइज प्रिंट एफ हैव अ नाइस डे, रिटर्न 0। अभी हमने कंडीशन रखा है तो यूजर ने कितने मार्क एंटर की है, 75, 75 ग्रेटर 80, आंसर इज फॉल्स, राइट। 70 है 75 મોટા છે 80 કરતા તો આવશે શું આન્સર આવશે નો, રાઈટ। તો 75 ગ્રેટર 80, देन आंसर इज नो, राइट। द आंसर इज फॉल्स। क्लियर। तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट एफ हैव अ नाइस टाइम, और रिटर्न 0 में क्या होगा, रिटर्न 0 का यूजेस क्या, हमें प्रोग्राम में से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी, दैट्स यू वांट टू राइट अ रिटर्न 0 फंक्शन। क्लियर। एंड देन ब्रैकेट इज ओवर। क्लियर। अभी प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। सी, फर्स्ट एंटर अ मार्क, जब भी प्रोग्राम रन होगा तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, पहले मैंने आपको बोल दिया। यूजर ने एंटर किया है 85, क्लियर, 85 एंटर किया है। क्लियर। अभी 85 एंटर किया है तो यहाँ पे हमारी कंडीशन कौन सी, 85 ग्रेटर 80, द कंडीशन इज ट्रू, राइट। तो प्रिंट एफ कॉन्ग्रेचुलेशन एंड प्रीटर्म के अंदर हैव अ नाइस टाइम, सी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हैव अ नाइस टाइम। अगर आप 80 से कोई 80 से स्मॉल वैल्यू डालोगे, 80 के बाद 80 के नीचे जो जितनी भी वैल्यू है स्मॉल वैल्यू डालोगे आप, राइट, लेस देन 80 डालोगे तो आपको मैसेज प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, डायरेक्ट प्रोग्राम से आप बाहर आ जाओगे। क्लियर। अंडरस्टूड। ये प्रोग्राम कैसे रन होगा, इफ कंडीशन, सिंपल इफ कैसे रन करना है पता चल गया। सिंपल इफ कब यूज होगा, कि अगर आपको प्रोग्राम में जो भी कंडीशन आपने जो भी एक्सप्रेशन आपने यूज़ किया है वो एक्सप्रेशन को ट्रू है कि नहीं है वो एग्जीक्यूट करने के लिए हम सिंपल इफ कंडीशन का यूज़ करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करना है इसमें। क्लियर। नेक्स्ट इज इफ विथ एल्स, सिंपल इफ स्टेटमेंट, देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट ब्लॉक। तो यहाँ पे ओनली वन स्टेटमेंट ब्लॉक था, राइट। हमारे पास एक ही ब्लॉक था कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट प्रोग्राम में से बाहर हो जाएगा। क्लियर। अभी इफ एल्स में क्या करना है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, एंड अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। सी, in simple if statement there is only one statement block which gets execute only when test expression is true। मैंने भी वही कहा आपको, अगर टेस्ट एक्सप्रेशन आपका ट्रू होगा तभी वो ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज जो अगर कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट प्रोग्राम में से बाहर आ जाएगा। क्लियर। बट हमें इफ विथ एल्स आप स्टेटमेंट का जब यूज़ करोगे तभी आप ट्रू ब्लॉक को भी हैंडल कर पाओगे और फॉल्स ब्लॉक होगा उसको भी हैंडल कर पाओगे। सी, simple if statement take one action in case which the test expression is false। what happens if we want to take some action in case of false answer from the test expression, for example if
marks of student are greater than 40, then we want to display message student passed, otherwise we want to display message student fails. क्लियर। तो यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से अप हो गए तो वो स्टूडेंट क्या होगा, पास होगा, दैट मीन्स स्टूडेंट पास। और 80 के नीचे जितने भी मार्क होंगे, फॉर एग्जांपल 35, 37, 38, राइट, तो वो क्या होगा, स्टूडेंट इज फेल्स। सो यूजर ने यहाँ पे मार्क एंटर किया 40, राइट, 40 सॉरी, हमारी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 40, तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा 45 ग्रेटर देन 40, द आंसर इज ट्रू। तो कहाँ ट्रू ब्लॉक में चला जाएगा, ट्रू ब्लॉक में कौन सा मैसेज है, स्टूडेंट इज पास्ड, राइट, तो ये मैसेज प्रिंट करके प्रोग्राम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर स्टूडेंट ने एंड मार्क एंटर किया 35 ग्रेटर देन 40, तो आंसर इज फॉल्स, तो वो कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट फॉल्स पार्ट में जाएगा, और फॉल्स पार्ट में क्या लिखा है, स्टूडेंट इज फेल्स। क्लियर, अंडरस्टूड। अभी ये इफ कंडीशन का हमें कैसे यूज करना है प्रोग्राम के अंदर वो देखिए। ओके, उसका जो फ्लो चार्ट है वो फ्लो चार्ट भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। व्हेन टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवोल्यूट इज ट्रू, द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन ट्रांसफर टू ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक। मैंने वही आपको एक्सप्लेन किया, अगर टेस्ट एक्सप्रेशन आपका ट्रू होगा तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर, अदरवाइज आपका फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट आपका प्रोग्राम का जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स आया तो वो क्या करेगा, आपका जो फॉल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट करेगा और प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। सी, इन केस व्हेन टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवोल्यूट to false, the flow of control is transferred to false statement block. In both case, after execution of if statement, the flow control is transferred to the next statement in a sequence of a program. This concept is explained using flowchart of इफ एल स्टेटमेंट। सी, यहाँ पे उन लोगों ने जो लास्ट जो प्रोग्राम था कि लास्ट जो हमने एग्जांपल देखा सिंटेक्स में कि ग्रेटर देन 40 से जितने भी स्टूडेंट होंगे उसको हमें कौन सा मैसेज प्रिंट करना है, स्टूडेंट पास्ड, राइट, एंड उसके अलावा 40 से जितने भी नीचे मार्क हो गए स्टूडेंट के तो उसमें मैसेज कौन सा पास करना है, स्टूडेंट इज फेल। तो यहाँ पे वो फ्लो चार्ट में वो कंडीशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 35 ग्रेटर देन 40, द कंडीशन इज फॉल्स, तो यहाँ पे मैंने लिखा होगा स्टूडेंट इज फेल और यहाँ पे लिखा होगा मैंने स्टूडेंट इज पास, राइट। तो 35 ग्रेटर देन 40, द कंडीशन इज फॉल्स, तो वो कहाँ पे जाएगा, फॉल्स पार्ट उसका जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा तो स्टूडेंट इज फेल्स और यहाँ से डायरेक्ट प्रोग्राम में से बाहर निकल जाएगा। सेकेंड स्टूडेंट ने प्रोग्राम रन किया, उसने एंटर डाला मार्क 65 ग्रेटर देन 40, द कंडीशन इज ट्रू, तो वो कहाँ पे जाएगा, स्टूडेंट इज पास्ड और प्रोग्राम में से वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर, तो इफ विथ एल्स के अंदर हम दोनों पार्ट को, दोनों स्टेटमेंट को हैंडल कर पाएंगे, ट्रू स्टेटमेंट को भी हैंडल कर पाएंगे और फॉल्स स्टेटमेंट को भी हैंडल कर पाएंगे। बट सिंपल इफ में क्या होगा कि आपको अगर आपका प्रोग्राम ट्रू होगा, आपका जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो अगर वो ट्रू होगा तभी आपका ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा, प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। क्लियर, इट मीन सिंपल इफ में आपकी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कंपलसरी ट्रू होगी तभी वो स्टेटमेंट ब्लॉक करेगा, आपका जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्ट प्रोग्राम में से बाहर आ जाएगा। क्लियर, और इफ विथ एल्स में आप दोनों पार्ट को हैंडल कर पाओगे, ट्रू पार्ट को भी और फॉल्स पार्ट को भी। क्लियर, सी द एग्जाम्पल ओवर हियर। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सी प्रोग्राम दैट asks to input mark of one subject and display the message is congratulations, you are passed if enter mark above 40, otherwise display the message is better luck next time। सो यहाँ पे उन लोगों ने कंडीशन रखी हुई है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो स्टूडेंट 40 के अप होगा तो उसको कौन सा मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास्ड, और जो 40 के नीचे है, राइट, 40 के नीचे जितने भी स्टूडेंट होंगे तो उसको कौन सा मैसेज जाएगा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम यू आर फेल। क्लियर, तो अभी ये प्रोग्राम कैसे यूज होता है, फर्स्ट इज हेडर फाइल इंक्लूड किए उन लोगों ने, देन इंटीजर मेन फंक्शन, यहाँ पे भी मार्क नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया उन लोगों ने,
डेटा टाइप इज इंटीजर, सिस्टम क्लियर, क्लियर का यूजेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोग्राम आप जब टर्मिनल पे रन करोगे तो टर्मिनल की जो स्क्रीन है वो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यहाँ पे उन लोगों ने सिस्टम क्लियर फंक्शन यूज़ किया है। देन प्रिंट एफ, एंटर योर मार्क्स, यूज़र से वो मार्क एंटर करवा रहा है, दैट मीन्स यूज़र यहाँ पे इनपुट डालेगा। फॉर एग्जांपल यूज़र इनपुट डालता है 35, राइट, तो 35 जो वैल्यू है वो कहाँ पे कौन से वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर। स्कैनफ फंक्शन का यूज़ किया है %d, दैट मीन्स कंट्रोल स्ट्रिंग, इंटीजर डेटा टाइप है, दैट्स वाई वी वांट टू यूज %d कंट्रोल स्ट्रिंग, राइट। एंड $साइन इज मार्क्स, दैट मीन्स जो भी मार्क्स होंगे वो कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर। क्लियर। उसके बाद हमारी इफ कंडीशन, इफ ब्रैकेट के अंदर मार्क ग्रेटर देन 40, क्लियर, मार्क कितने हैं 35 ग्रेटर देन 40, द कंडीशन इज फॉल्स, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, हमारा जो सेकंड ब्लॉक है वो सेकंड ब्लॉक में चला जाएगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा, क्योंकि 35 मीन्स क्या है स्टूडेंट, हमारा फेल है, तो मैसेज कौन सा प्रिंट होगा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम यू आर फेल। अभी सेकंड टाइम अब कोई यूज़र आया और प्रोग्राम रन किया, अभी उसने वैल्यू एंटर की है 65, राइट, द 65 ग्रेटर देन 40, द कंडीशन इज ट्रू, तो कौन सा मैसेज प्रिंट होगा, कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर पास्ट, और ये मैसेज प्रिंट करके आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, और प्रिंटफ वाला जो मैसेज है हैव अ नाइस टाइम वो प्रिंट करके प्रोग्राम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर, प्रोग्राम कैसे रन होता है, अंडरस्टूड। यहाँ पे इफ विद एल्स फंक्शन के अंदर आप ट्रू पार्ट को भी हैंडल कर पाओगे और फॉल्स पार्ट को भी आप इजीली हैंडल कर पाओगे। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ, अंडरस्टूड। सी द आउटपुट ओवर हियर। ओके, सी एंटर योर मार्क्स 80, यूजर ने 80 मार्क एंटर किए हैं, राइट, देन 80 ग्रेटर देन 40, द कंडीशन इज ट्रू, राइट, तो प्रिंट एफ कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर पास्ट, एंड लास्ट वाला जो मैसेज है वो कौन सा है, प्रिंट एफ वाला हैव अ नाइस टाइम, वो भी मैसेज प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। अभी नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम राउंड होता है तब यूजर कौन सी वैल्यू डालता है, सी, ओके, नेक्स्ट टाइम उसने वैल्यू डाला है 35, राइट, 35 ग्रेटर देन 40, द कंडीशन इज फॉल्स, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, फॉल्स पार्ट के अंदर, दैट मीन्स एल्स पार्ट के अंदर, प्रिंट एफ बेटर लक नेक्स्ट टाइम यू आर फेल्ड, एंड प्रिंट एफ में जो लास्ट बाहर का जो प्रिंट एफ है वो कौन सा मैसेज है, हैव अ नाइस टाइम, और प्रोग्राम से बाहर हो जाएगा। क्लियर। सिंपल इफ और इफ विद एल्स कैसे यूज करना है प्रोग्राम में, अंडरस्टूड। सो आज मैंने आपको सिंपल इफ कैसे यूज़ करना है और इफ विद एल्स कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया विथ एग्जाम्पल, राइट। यही एग्जाम्पल आपको लैब में भी करना है, ये टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल है, उसके आउटपुट भी आपको मैंने डिस्प्ले करवाया, राइट। प्रोग्राम कैसे रन करना है वो भी मैं आपको लैब में एक्सप्लेन कर दूंगा, कि प्रोग्राम एक ही बार एक्सप्लेन करूँगा कि प्रोग्राम स्काई एडिटर में लिखना है और उसको कैसे रन करना है। Clear? So hope you are understood all the topics, student. If any query regarding cover this topic, so you can contact me or you can text me. Have a nice day.